हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th का मैथ प्रश्नावली 8-10 मतलब 1, और उसमें से भी हम लोग 4-5 सवाल पढ़ चुके थे। आज आपका छठा होगा। देखिए तो छठा क्या कहता है, यदि कौन ए और कौन बी न्यून कौन हो जहां कॉस ए बराबर कॉस बी हो तो दिखाइए कि कौन ए बराबर कौन बी होगा। मतलब ए और बी क्या है, न्यून कौन है। तो चित्र बना लेते हैं, हम नाम दे देते हैं ए। नाम इसका क्या हो जाएगा, ए। अब की बार ये बी नहीं लेंगे हम लोग, ये बी नहीं लेंगे क्योंकि कहता है यहाँ पे बी न्यून कौन होना चाहिए। अगर ये बी ले लेंगे हम तो ये समकोण है, ये न्यून कौन नहीं है। 90 से छोटा कहता है, न्यून कौन कहते हैं उसको 90 से जो छोटा रहता है। तो अब की बार आपको ये कौन लेना पड़ेगा क्योंकि ये कौन 90 से क्या है, छोटा है। अब की बार ये सी। ठीक, तो लिखते हैं, दिया है क्या क्या दिया हुआ आपके पास कि कौन ए और कौन बी क्या है, न्यून कौन है। कौन ए और कौन बी न्यून कौन है, न्यून कौन है। ठीक, और क्या दिया हुआ है कि कॉस ए बराबर है कॉस बी का। ठीक, और हमको सिद्ध करना है, दिखाना है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है हमको कि कौन ए बराबर है किसका, कौन बी का। कौन ए बराबर है कौन बी का। तो हम प्रमाण देते हैं। अगर आपको ज्ञात करना हो, कुछ निकालना हो तो हम हल लिखते हैं यहाँ पे, लेकिन अगर सिद्ध करना होता है प्रमाण। ठीक, तो हम पहले ए के सापेक्ष पी बी एच निकाल लेते हैं। ए न्यून कोण के सापेक्ष, ए न्यून कोण के सापेक्ष। अगर इसको समझ में आता है तो आप डायरेक्ट नहीं भी निकालिएगा चलेगा, लेकिन इसको समझ में नहीं आता तो आप पूरा लिख के लिखिए ताकि अच्छा से समझ में भी आए। ए न्यून कोण के सापेक्ष पूरा लिखिएगा तो एग्जामिनर भी खुश हो जाएगा, नंबर भी आपको पूरा मिलेगा। ठीक, तो ए के सापेक्ष पी बी एच लिखना हमको। इसके सामने वाली भुजा पी, पी कौन हो गया आपका, बी सी। बी लिखते हैं अब, बी सटी भुजा, सटी भुजा कौन है, ए सी। और एच 90 के सामने एस ए बी। ठीक, आप किसके सापेक्ष लिखेंगे, बी के सापेक्ष। बी के सापेक्ष, बी न्यून कोण के सापेक्ष पी बी एच। बी न्यून कोण के सापेक्ष पी बी एच लिखते हैं। पी कितना, इसमें मिटाते हैं अब। बी के सापेक्ष, बी के सामने वाली भुजा को कहते हैं पी, कोण के सामने भुजा कहते हैं हम लोग पी। तो पी कौन हो गया आपका, ए सी। बी कौन हो जाएगा, सटी भुजा, सटी में कौन है, बी सी। और एच कहते हैं 90 के सामने वाली, 90 के सामने कौन है, ए बी। ठीक, लिख लीजिए। अब आते हैं हम लोग सवाल पे। सवाल क्या कहता है आपका कि कॉस ए और कॉस बी क्या हो, बराबर हो। कॉस ए दिया हो आपके पास, कॉस ए बराबर है किसके, कॉस बी का। कॉस ए बराबर है किसका, कॉस बी का। तो कॉस का सूत्र क्या होता है, बी बाय एच। कॉस का सूत्र क्या होता है, बी बाय एच। इधर भी कॉस है तो बी बाय एच। ठीक, बी एच तो लिखना है, लेकिन किसके सापेक्ष है, किसके सापेक्ष, हिसाब से, किस नियम के हिसाब से, ए के हिसाब से, ए के हिसाब से, ए के सापेक्ष लिखना है हमको। तो ए नियम यहाँ पे है, इसके हिसाब से बी कौन, ए सी। तो ए सी बटे का बटे, एच कौन, ए बी लिख देते हैं। बराबर का बराबर, बी और एच लिखना है किस के सापेक्ष, हमको बी के सापेक्ष लिखना है, बी और एच। बी यहाँ पे इसके सापेक्ष में बी कौन है, बी सी। और एच कौन है, एच है ए बी। ठीक, इसको मिटा देते हैं हम, ऐसा कम हो गया। ठीक, अब देखिए तो नीचे ए बी है, कट गया, बचा क्या आपका, ए सी बराबर बी सी। मतलब ए सी बराबर हो गया किसके, बी सी के। ए सी बराबर हो गया बी सी के। अगर ये दोनों भुजा बराबर है, अगर ये दोनों क्या है, भुजा बराबर है, तब इसके सामने बनने वाला कौन, ये कौन, और इसके सामने बनने वाला ये कौन क्या होगा, भी बराबर होगा। अगर दो भुजा बराबर हो किसी भी त्रिभुज का, तब उसके सामने वाला कौन भी क्या होगा, बराबर होगा। ठीक, तो ए सी के सामने में कौन कौन बन रहा है, बी। कौन, बी बराबर बी सी के सामने में कौन बन रहा है, बी सी भुजा के सामने ये वाला कौन बन रहा है, कौन, ए। देखिए ना, गौर से तो देखिए ना, ए सी भुजा आपका ये है, इसके सामने कौन कौन बन रहा है, ये वाला कौन नंबर बी। बी सी भुजा कौन आपका ये भुजा, इसके सामने कौन बन रहा है, कौन कौन नंबर ए, कौन नंबर ए। ठीक, तो आप इसको ऐसे लिखिए या कौन ए को इधर लिख दीजिए, कोई बात नहीं। कौन बी किस नियम के हिसाब से लिखे कि समान अगर भुजा हो तो सामने वाला कौन भी क्या होता है, बराबर होता है। मतलब समान भुजा के
समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक हो गया प्रूव आपका, PROVED। इसको आप लिख लीजिए, तब तक हम दूसरा सवाल लिखते हैं। लिख लिया उसको। अगला सवाल है 7 नंबर। यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान निकालिए। दूसरा सवाल, 2 सवाल है इसमें, कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। ठीक, थीटा मतलब एक कोण को सूचित करते हैं, जैसे साइन ए होता है, ए कोण था आपका, आपके पास थीटा कोण है। ठीक, तो लिखते हैं आंसर दिया है। क्या दिया हुआ है आपके पास? दिया है कि कॉट थीटा बराबर, आपको यहीं से लिखना है आंसर में, 7/8। फिर लिखेंगे निकालना है, निकालना है। क्या निकालना है आपको? नंबर 1 2 चीज़ निकालना है आपको। 1 प्लस, मतलब सवाल में जो दिया वही उतारना है आपको, साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, ये निकालना है, बटे फिर 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा निकालना है आपको। इसमें फिर दूसरा सवाल भी है, बराबर क्वेश्चन नहीं देते यहाँ पे, बराबर क्वेश्चन। और दूसरा एक और है इसमें कि कॉट स्क्वायर थीटा का भी मान आपको निकालना है, मतलब ये बराबर भी क्वेश्चन। ठीक, तो लिखते हैं हल। हल ठीक, दिया हुआ आपके पास कि कॉट थीटा कितना है, 7/8। कितना है? 7/8। तो कॉट का सूत्र क्या होता है? B/P। क्या होता है? B/P। तो B कितना निकल गया? B 7/8 था, तो B यहाँ से कितना निकल गया आपका? B बराबर 7 और P बराबर 8। कितना निकल गया? P बराबर 8 निकल गया। ठीक, अब इतना से लिख लेंगे। अब आएंगे सवाल पर। अब किस पे आएंगे? सवाल पर। इसको मिटाते हैं हम। सवाल तो है ये। अब आते हैं सवाल पर। क्या सवाल है? 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, ठीक, बाय 1 प्लस कॉस थीटा। ये पहला नंबर है आपका। ठीक, पहला नंबर कॉस थीटा, फिर 1 माइनस कॉस थीटा है। ठीक, इसको हम लिख लेते बगल में ताकि बाद में याद रहे। B बराबर कितना निकला आपका? 7 और P बराबर कितना निकला आपका? 8 निकला है। ठीक, इसको मिटाते हैं। ठीक, देखिए तो बराबर 1 का 1 प्लस का प्लस, साइन थीटा का मान क्या होता है? P/H। P/H लिख दिए। इंटू का मतलब कुछ नहीं, गुना 1 का 1 माइनस का माइनस, साइन थीटा का मान क्या होता है? P/H। ठीक, और मेन बटे को हम भाग बना देते हैं। मेन तो क्या करते हैं हम लोग? भाग। बटे मतलब क्या होता है? भाग। ठीक, बना दिए ताकि आसानी हो सॉल्व करने में हमको। 1 का 1 प्लस का प्लस, कॉस थीटा का मान क्या होता है? B/H। B/H इंटू, यहाँ कुछ नहीं, ऐसा मतलब गुना, फिर ब्रैकेट 1 माइनस क्या है? कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का मान क्या होता है? B/H। क्या होता है? B/H। ठीक, कुछ नहीं है तो ऊपर नीचे 1 दे दीजिए। तो यहाँ पे भी कुछ नहीं नीचे, इसका मतलब क्या? 1। यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या? नीचे 1 है, 1/1। नीचे कुछ नहीं रहा, इसका मतलब ऊपर वाला तो 1। ठीक, ऊपर वाला मतलब 1। एलसीएम लीजिए तो H और 1 का एलसीएम क्या आएगा? H और 1 का एलसीएम क्या आएगा? H ही आएगा। क्या आएगा? H ही आएगा। अगर दोनों चीज़ में कुछ नहीं मिलता हो तो गुणा कीजिए आप। जैसे क्या होता है एलसीएम में, अगर 1/2 रहे जोड़ 1/3 रहे, अगर नहीं मिले क्या करते हैं हम लोग? गुना करते हैं। 3 दोनों क्या हो जाएगा? 6 एलसीएम हो जाएगा इसका। यहाँ पे भी नहीं मिल रहा है तो गुना कर दीजिए। H गुना 1 कितना हो जाएगा? H ही हो जाएगा आपका। ठीक, अब इससे क्या करते हैं? नीचे वाले से भाग देते हैं। इसमें नीचे से 1 से भाग दीजिए H में, तो 1 से अगर भाग दीजिएगा H में तो H बार ही खाएगा। कितना बार खाएगा? H बार भी। तो H हो गया। अब H से गुना कीजिए ऊपर में 1 में, तो H गुना 1 तो H ही हो जाएगा, क्योंकि किसी से भी इस संख्या को अगर 1 से गुना करेंगे तो वो वही हो जाता है। अगर 5 गुना 1 करें तो 5 ही हो जाएगा। उसी तरह H गुना 1 किए तो H ही हो गया। ठीक, अब देखिए, अब प्लस का प्लस H से इसमें भाग दीजिए H में, तो 1 हो जाएगा। ये समान समान भाग देते हैं, 1 होता है। H से इसमें भाग देंगे 1 हो जाएगा। अब 1 गुना P तो P हो जाएगा, गुना का गुना, फिर यहाँ पे एलसीएम H उसी तरह H आएगा, फिर से भाग देंगे H, फिर H गुना 1 तो H, माइनस का माइनस, ऐसे भाग देंगे H में तो 1 हो जाएगा, फिर 1 गुना P तो P हो गया। यही क्रिया सब में करना है। तो H यहाँ पे एलसीएम, फिर यहाँ पे H प्लस B गुना फिर H, फिर H माइनस B, सेम टू सेम एक ही तरह होगा।
आप देखिए तो नीचे कुछ नहीं, नीचे गुना में एच गुना एच कितना हो जाएगा आपका, एच स्क्वायर कितना हो जाएगा, एच स्क्वायर। यहाँ पे देखिए तो एच प्लस पी फिर एच माइनस पी है इंटू बी बीच में, इसका मतलब क्या, वो पढ़े होंगे आप सब, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही सूत्र यहाँ पे फिर लिख रहा है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए यहाँ पे कौन है आपका एच, तो एच स्क्वायर, और यहाँ पे बी कौन है आपका, बी कौन है पी, तो माइनस पी स्क्वायर। ठीक, ये सूत्र काम कर दे यहाँ पे, भाग का भाग, फिर यहाँ पे भी एच गुना एच क्या हो जाएगा आपका, एच स्क्वायर। यहाँ पे देखिए तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यहाँ पे भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, एच स्क्वायर फिर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, अब देखिए आपको बताए थे हम 15 पर में क्या होता है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या होता है एच स्क्वायर क्या होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो हमको क्या करना है, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर चाहिए, क्या चाहिए हमको, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो यहाँ से निकालिए तो एच स्क्वायर माइनस प्लस पी स्क्वायर, इधर का एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस पी स्क्वायर बराबर बचा उधर कौन सी बी स्क्वायर। इसका मतलब क्या, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर को हम बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर को क्या लिखेंगे हम लोग, बी स्क्वायर, कहाँ से, पाइथागोरस प्रमेय से, बटे क्या एच स्क्वायर। थोड़ा दिमाग ध्यान से देखिएगा, सवाल थोड़ा बड़ा है। अगला हमको निकालना है आपकी बार एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एच स्क्वायर का एच स्क्वायर, अब की बार हमको बी स्क्वायर चाहिए इधर, तो प्लस बी को इधर लगते हैं, माइनस बी स्क्वायर हो गया, बचा कौन सा इधर पी स्क्वायर, मतलब एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जगह क्या लिख दिया हम, पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर। ठीक, अगला इसके आगे करते हैं यहाँ पे अब बी बराबर का बराबर बी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर, यह भाग में कोई काम नहीं होता, गुणा बदलना पड़ता है, तो गुणा बदल देंगे, जैसे गुणा में बदलेंगे ये पट्टी वाला उलट जाएगा, तो एच स्क्वायर ऊपर और ये पी स्क्वायर नीचे। ठीक, तो एच स्क्वायर कोनों में कट गया, बचा कौन सी आपका बी स्क्वायर बटे पी स्क्वायर, ये दिखता है, देखिए तो ठीक दिख रहा है, बी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। बी कितना है आपका, रखे थे मान 7, तो 7 का स्क्वायर बराबर पी कितना आपका 8, तो 8 का स्क्वायर हो गया, यहाँ पे कितना 7 का स्क्वायर 7 49 और 88 64, आंसर 49 बटे 64 आ गया, क्या आ गया आपका 49 बटे 64 आ गया आंसर। ठीक, तो थोड़ा लंबा था, एक बार फिर से आप वीडियो को दोबारा देख लीजिए ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। मेन यहाँ पे एलसीएम लेने में ही फंसता है इंसान, मतलब कोई भी स्टूडेंट फंसेगा तो यहीं पे फंसेगा। कैसे एलसीएम एक बार फिर से सिखाते हैं हम आपको, इसे यहाँ पे स्कूल में मिटा देते हैं, फिर से समझ आते हैं आपको। एच और एक एलसीएम कितना होगा, एच कितना होगा एच, फिर एक से भाग देंगे एच में, तो एक से भाग देंगे एच में कितना हो जाएगा एच ही हो जाएगा, नीचे से भाग देते हैं एच हो गया। अब ऊपर में जो गुना करेंगे तो एच हुआ, तो एच गुना एक तो एच हो गया, जोड़ का जोड़, अब एच से एच में भाग देंगे एक हो जाएगा, अब एक गुना फिर पी, तो एक गुना पी तो पी ही हो जाएगा, उसी तरह सबमिट कर दिया हम लोग। ठीक, तो इसको लिख लीजिए आप। अगला सवाल था, इसमें 2 सवाल था, एक सवाल और है इसमें, तो इसका आंसर कितना आया 49 बटे 64। ठीक, और अच्छा से देखिएगा इसको ध्यान से, थोड़ा बड़ा सवाल है ये। अगला सवाल था कि कॉट स्क्वायर का मान निकालें। नंबर 2 क्या था आपका, कॉट स्क्वायर थीटा का। तो कॉट स्क्वायर का क्या होता है, बी बाय पी होता है, क्या होता है सूत्र, कॉट का क्या होता है सूत्र, बी बाय पी, यहाँ पे स्क्वायर था इसलिए स्क्वायर भी दे देते हैं। बी का मान कितना 7, पी का मान कितना 8 होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या स्क्वायर 7 पे भी है, होल स्क्वायर मतलब क्या स्क्वायर 7 पे भी है, स्क्वायर 8 पे भी है, मतलब 7 पे भी स्क्वायर और 8 पे भी स्क्वायर, तो 7 7 49, स्क्वायर का मतलब कौन सी 2 बार गुना करना है उसको, 7 7 49, नीचे 8 का स्क्वायर मतलब 88 64, आंसर हो गया आपका। दोनों का आंसर सेम ही आया, देखिए तो इसको लिख लीजिए आप सब।